तो चलिए आपको मैं इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी अप्रोच कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलैंग्वेज में आपको क्वेश्चन बता दूंगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें लिखा है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि परसेंट क्या है? तो यही पूछा है कि एक जो मर्चेंट है वो 12.5% के लॉस पे अपनी जो गुड्स है उसको बेचता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो वज़न में हेर फेर करता है। तो वो बेचता 28 ग्राम ही है लेकिन बताता 36 ग्राम है। तो इस क्वेश्चन को करने का मेरा जो तरीका है वो होता है रेशियो का, क्योंकि रेशियो आसान रहता है। तो सबसे पहले तो हमें उसका लॉस दिया है, वो कितना लॉस ले पाता है, वो 12.5% लॉस ले पाता है। मतलब वो बेचता है 12.5% की, हमें फ्रैक्शन पता है कितनी है, 1/8। 1/8 तो ये क्या हो गया जाएगा, सीपी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 8 में कोई खरीदी और 7 में उसने बेच दी। अब वो क्या है, वजन में हेर फेर करता है। उसकी दुकान से कितना गया, 28 ग्राम गया, लेकिन उसने बताया कितना, 36 ग्राम। तो बस इसको सोल्व करना है। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 4 पे, इसको 4 से कर सकते हैं, ये 8 और ये 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 × 2 यानी 8, और यहाँ से ऊपर 1 आ गया, नीचे 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 8:9। तो यहाँ से ये कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। और कोई चीज़ जब 1 बढ़ती है कितने पे, 8 पे, तो उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 12.5%। तो एक्चुअली में उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12.5%। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ। रिया 30% की छूट या 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को 3,840 की खरीदारी पर दिया जा रहा था। दोनों छूट का अंतर क्या है? तो जो रिया थी उसको 2 छूट मिल रही थी, एक 30% की मिल रही थी और एक 25 और 5 की 2 सक्सेसिव छूट मिल रही थी। तो हमें पूछा है इन दोनों छूट के बीच के का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो एक तो हमें पता चल गई कि 30% है, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, अलग ही रखते हैं इसको। तो अब हमें इनका निकालना है कि एक 25% थी, एक 5% थी। तो वैसे इनकी टोटल मतलब इनका जो कंप्लीट निकालेंगे हम कितनी उसका डिस्काउंट मिला है, तो उसमें कितना हो जाएगा 25 + 5 - 125/100। आपको समझ में आ गया हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो वो आ गया 125 और इसको भाग दे दिया हमने 100 से। तो टोटल डिस्काउंट यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 25 + 5 30 हो गए, और उसमें से इतना 1.25 हमें माइनस कर देना है। अगर इसमें से 1.25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तरफ तो 7.5 सीधा आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 में से 1 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो हमें दोनों का पता चल गया कितना है। एक दूसरे में मतलब इनकी तो क्रमिक छूट है वो कितनी मिल गई है हमें, 28.75%। तो चलिए मैं आपको मिटा देता हूँ क्योंकि फिर हो जाएगा। तो चलिए एक कितने की थी, एक थी 30% की, और इन दोनों को मिला के हमने कितने निकाली थी, 78 पॉइंट कितने की। आप उससे भी निकाल सकते हो सक्सेसिव से, लेकिन ये अच्छा तरीका है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1.25% का। 1.25% की वैल्यू निकालनी है कितने पे, 3840 में 1.25 की वैल्यू निकालनी है अपॉन 100। तो यहाँ से ये जो दशमलव है इसको हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कैंसिल आउट करते हैं, 25 से कर लेते हैं, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100। यहाँ से अब 4 से ऊपर कर लेते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, बच जाएंगे 2, 4 × 6 = 24, 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम,
96 का मल्टीप्लाई कराते हैं 5 से, उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 छः 30 हासिल 3 और 5 में 45 और 3 48 और भाग 10 हैं, 10 से 10 काट दें तो फाइनल जो आंसर आया वो कितना है 48। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो उन दोनों की छूट का अंतर है कितना है, वो 10% है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 10 और 20 की दो क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है और 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो शुद्ध लाभ का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, कितना होगा एक्चुअली में। तो चलिए हम करते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा क्योंकि नीचे स्पेस कम है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारा CP, ये है SP, ये है MP। CP कितना है यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। उसने 10 और 20 की दो क्रमिक छूट दी हैं, तो पहले इसकी ओवरऑल डिस्काउंट निकाल देते हैं। मैं आपको 10 और 10% और 20% का ओवरऑल डिस्काउंट बता देता हूँ कितना होगा। तो लिखेंगे 10 + 20 - 200, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20 10 30 में 2 घटाएंगे तो 28%। तो ओवरऑल उसने कितना डिस्काउंट दे दिया, 28%। अगर मान लेते हैं मार्क प्राइस 100 था, तो उसमें से 28 हम घटा देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 72 आ जाएगा, 72। अब ये बोल रहा है कि बेचने पर 44% का लाभ होता है। अगर CP 100 मान लें तो यहाँ से ये कितना हो रहा है 44। अब रेशियो को इक्वल करते हैं, तो रेशियो को इक्वल करने के लिए यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये तो नीचे 100 आ ही रहे हैं, ऊपर करेंगे तो ये 144 इक्वल हो जाएंगे दोनों में, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 200। तो अब बोल रहा है कि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता तो कितना होता, मतलब 200 उसका मार्क प्राइस था, 200 को कितने में, यहाँ लिख देता हूँ, 200 को कितने में बेच रहा है 15% की छूट पे, यानी वो कितने में बेच रहा है 85 पे। तो इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, और नहीं गलत कर दिया हमने, मतलब ये बोल रहा है कि छूट पर बेचता तो उसका कितना % लाभ होता। हाँ सही है, यहाँ से कितना हो जाएगा 0 और यहाँ से 170, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 170, हाँ यही तो आएगा ना, कितना आ गया यहाँ पे 200 आ गया। बोल रहा है कि 15% यानी 85 पे बेचेगा, तो यहाँ से 170 सही तो आ रहा है 170, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा CP के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से अगर SP के इक्वल आ जाएगी, ये CP 100 है, अगर SP 70 है तो टोटल प्रॉफिट % हो जाएगा 70%। तो चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं ये मिटा देता हूँ, स्पेस कम होने की वजह से ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। मैं पेन का साइज छोटा कर लेता हूँ क्योंकि उसकी वजह से भी थोड़ा हो रहा है। पेन का साइज छोटा कर लिया है हमने। चलिए थोड़ा सा और नीचे करते हैं इसको, 1 मिनट। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है। यदि 15% लाभ है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। ये मैंने मार्क तो किए हुए हैं पहले से आंसर, लेकिन आसानी रहेगी आपको। गगन सर की ये PDF है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 15% यानी 15% का लाभ है, और SP और CP, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, CP और SP इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो एक्चुअली में हमें प्रॉफिट दिया है, तो ये प्रॉफिट कितना दिया है, इन डिफरेंस 1200 है, यही तो प्रॉफिट होगा 15%। तो इस 15% की वैल्यू कितनी है 1200, तो यहाँ लिखेंगे 1200 अपॉन 15। और हमें पूछा है कि आपको विक्रय मूल्य बताना है, यानी SP बताना है। तो SP कितना हो जाएगा 100, तो हमारा CP रहा होगा,
उसमें 15% हमने लाभ ले लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 115। 3 से कट कर देते हैं, यानी 5 से कट कर देते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऊपर कट करेंगे 2 और 3 आ जाएगा। अगर 3 से 1200 को कट कर देते हैं 400 आ जाएगा। 400 का 23 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा भाई 2 जीरो ये आ जाएंगे। और अब 4 3 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, तो दिस विल द राइट आंसर। चलिए आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा आई थिंक आपसे। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर देते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें तो बहुत आसान है। आपको 15% और 12% दो छूटती हैं, इनको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है। तो सीधी सी है, आप इस पे रेशियो से कर सकते हैं, लेकिन रेशियो से अच्छा इस फॉर्मूले से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 15 × 12/100। स्क्रीन छोटी होने की वजह से स्पेस में कम आया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको ऐड कर देते हैं। 5 2 7 हो जाएंगे और 1 27। और अब सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो 12 5 60, 6 हो जाएंगे। 12 6 18 है ना। 12 5 60, 12 6 18 अपॉन 100। 1 से ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएंगे 1.8। 27 माइनस 1.8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20.52%। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट रहा है वो हमारा कितना रहा है, इतना। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इतने इनमें टफ आएंगे नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें। और एक फिक्स आपको ये टाइप है, इसको पढ़ना है और बाद में आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से कर पाएंगे। देखिए, कपिल एक मोबाइल को 15% लाभ लेकर बेचता है और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि रोहित 322 के भुगतान करता है तो कपिल के लिए उस मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कपिल ने एक मोबाइल लिया, फिर उसने उसको 15% के लाभ पे सचिन को बेच दिया, और सचिन ने क्या करता है, वो सचिन भी उससे 12% का प्रॉफिट लेता है। यानी मोबाइल का जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन बढ़ गई है ना आजकल, तो इसी चक्कर में कीमत भी बढ़ती जा रही है। और रोहित जो सबसे ज़्यादा मतलब पैसे दिए वो रोहित ने ही दिए हैं, 322 रुपये। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि कपिल ने ₹A में ख़रीदा, फिर बोल रहे हैं कि 15% का लाभ लिया। यानी अगर ऐसे लिखते हैं ना, 15% ऐड करेंगे तो टोटल उसको कितने रुपए मिलेंगे, इतने रुपए मिले होंगे कपिल को। अब बोल रहा है कि सचिन ने बेच दिया, अब सचिन ने भी उस पर 12% का लाभ लिया, तो ये 112% हो गए यहाँ से। अब ये बोल रहा है कि जो लास्ट में जो रोहित ने लिया, रोहित ने उसे 322 रुपये में लिया है। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू याद करनी है, कुछ नहीं करना है, बस ए लिखना है। और 100 × 100, और चेंज कर लेता हूँ, दिखेगा नहीं आपको, इंटू 322 स्पेस कम है भाई, बहुत कम है। और 122 देखो, 5 से काट देते हैं इनको, मतलब 5 से ही ऊपर हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 23 से काट देते हैं 322 को, तो 23, और ये कितना हो जाएगा 14, ऊपर आ गया 20। अब 14 से काटेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 से कट जाएगा ना, ये 1, ये 8। अब रुकिए मैं ब्लैक ले लेता हूँ। अब इसको काट देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 से 100 को काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और 50 × 5 करना है तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 250, और यही तो हमें दिया है सी ऑप्शन में। कितना तो आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाने चाहिए आपसे। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए, हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ते ही सोल्व हो जाएगा। अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी
रुकिए 1 मिनट। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 रुपये में बेचा गया, 30% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रेट में बेचा जाएगा। तो सीधा सा है, कुछ भी घुमाना नहीं है, सीधे लिखना है आपको कि जो 60,000 है वो कितने की वैल्यू है। डेफिनेटली वो 120 की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि 20% के लाभ पे बेचा है ना। अगर 100 अगर सीपी मान लेंगे तो 20% ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। और आपको बोला है कि 30% का लाभ लेना है जी हमें, तो सीधी सी बात है, 10 से 10 यानी 130% की वैल्यू निकालनी थी। 12 से काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, इतना। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 65,000। तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये आपको अच्छे से कर ही लेना है। जैसे मैं एक बार आपको और बता देता हूँ कि अगर जैसे ये यहाँ पे हमें एस पी दिया गया है, तो एस पी क्या होगा, 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट और लॉस। और जो भी हमें पूछा है जितने में भी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, तो ये देख लेना आप, ये फॉर्मूला हो सकता है आसानी से। मतलब कुछ भी दिया हो आपको, अगर एसपी दिया हो और नीचे कुछ प्रॉफिट पे हमने कोई वस्तु बेची थी और उससे ज़्यादा बेचते तो कितने में उसका एसपी होता, तो फिर आपको इस फॉर्मूले से वो निकाल सकते हैं। चलिए आप अगला क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे जो लैपटॉप है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, तो सॉरी आज हम 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 7 ही करेंगे। इसके आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और प्रैक्टिस तो आपको करनी है, उसी से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और इसके साथ मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए साथ साथ। थैंक यू, विश यू बेस्ट लक। थैंक यू जी।